चर्चा ये चल रही है कि जीव अज्ञानी क्यों है और कब तक अज्ञानी रहेगा। इसमें ये बात आई थी कि ये जीव क्योंकि पर में, ऐसे पर पदार्थों में जो या तो चित्त हैं, अचित्त हैं या मिश्र हैं, उनमें एकत्व या ममत्व करता है। अब ये तर्क वाले पॉइंट पे आ रहे हैं अगली 3 गाथाओं में कि लॉजिकली उसमें एकत्व ममत्व क्यों करना नहीं चाहिए। इश्यू क्या है उसमें एकत्व ममत्व करने में? मतलब अपने बच्चे को अपना बच्चा मानने में प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा है तो मैं अपना मान रहा हूँ। अपने मकान को अपना मकान मानने में तकलीफ क्या है? जब हमने पैसे दिए और ख़रीदा है और फिर इसे अपना मान रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अपने शरीर को अपने शरीर मानने में क्या प्रॉब्लम है? ये हाथ में कटता है तो दर्द होता है ना, तो इसको आप क्यों महत्व बुद्धि हटाना चाह रहे हो? फैक्ट तो हमें लगता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है, शरीर मेरा है, कि इससे सुख दुख मुझे होता है, लॉजिकली एक्सेप्टेड, लॉजिकली एक्सेप्टेड। तो लॉजिक क्या है जो तुम कह रहे हो कि ये सब सचित अचित या मिश्र पदार्थ मेरे नहीं है? तो वो ये बताते हैं इसमें कि अण्णाण मोहित मति, यानी कि अज्ञान से मोहित है मति जिनकी, यानी कि हम सारे संसारी जीव। अण्णाण मोहित मति, अज्ञान से मोहित है मति जिनकी, ऐसे जीवों की बात हो रही है। मध्यमिणम भणदी पोगलम दव्वम, भणदी यानी कि कहते हैं, मध्यमिणम यानी कि मेरे हैं। कौन? पोगलम दव्वम यानी पुद्गल द्रव्य। तो अज्ञान से मोहित मति ये कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरे। प्रॉब्लम क्या है और कौन कौन से? पहले तो पोगल द्रव्य वो बता रहे हैं। बद्धम अबद्धम च तहा जीवो बहुभाव संजुत्तो, कि जो बद्ध हैं यानी जो जीव से बंधे हुए हैं। जीव से बंधे हुए कौन कौन से हैं? जीव से बंधे हुए पुद्गल द्रव्य कौन से हैं? शरीर और द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, राइट। नो कर्म शरीर में ही आ गया। तो शरीर और द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तो शरीर से बंधे हुए हैं। और अबद्धम चतहा में जो नहीं बंधे हुए हैं वो सारे दूसरे नो कर्म और संयोग भी आ गए। तो ये सब बद्धम अबद्धम चतहा में आया। और जीवो बहुभाव संयुक्तो, और ये जो जीव है वो जिन जिन भावों से संयुक्त होता है, इसमें भाव कर्म आ गए सारे। बंधे हुए और नहीं बंधे हुए द्रव्यों से जितने भावों से ये अपने आप को जोड़ता है, ये सभी मेरे हैं। इन सभी को पुद्गल द्रव्य यहाँ कहा गया है। और ये सभी मेरे हैं ऐसा जो मानता है वो अज्ञान से मोहित मति है। ये बात इन 2 लाइन में आई। अब ये तर्क पे आते हैं। ये तो इनने इस्टेब्लिश किया कि while you are saying this, right? So how can this be wrong? Why is this wrong? How can this not be correct? कि सवर्णुणान दित्थो, कि सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखा है। अब ये साक्षी दे रहे हैं कि who's कुंदकुंदाचार्य, how can you say, who knows, कि ये बोल रहे हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान में ये चीज़ दिखी थी। मैं वो बात बता रहा हूँ कि क्या देखा सर्वज्ञ के ज्ञान में, कि आपने जो शरीर, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, तीनों को जोड़ लो तो शरीर, शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ, पुद्गल द्रव्य कर्म और आपके विकारी भाव, ये सब जो आप मिले जुले नजर आ रहे हो ना इस वक्त, सर्वज्ञ ने ये देखा है कि जीवो ओग लक्षणों नित्यम, कि जीव का लक्षण नित्य उपयोग रूप ही रहता है। नित्यम यानी नित्य, उपयोग लक्षणम, उपयोग लक्षण वाला जो पार्ट है वो ही जीव है यहाँ पे। बाकी का जो पार्ट है वो जीव नहीं है। किसने देखा? हमने तो मिक्स द्रव्य देखे, हमने तो नहीं देखे अलग अलग। तो किसने देखा? कि सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया है। ये हमारा साक्षी है। इसका उदाहरण जो टीका में आएगा वो आने वाला है कि जैसे स्फटिक मणि होती है, यानी टॉक अबाउट अ क्रिस्टल। अब उसमें क्या खासियत होती है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्रिस्टल? बताओ। जो उसके सामने रखते हैं वही प्रकाश कि स्फटिक मणि को आप जिस बेस के ऊपर, जिस बैकग्राउंड के ऊपर रखोगे, उसमें वही कलर
की झाई आएगी। येलो लाइट में रखोगे तो येलो दिखेगा, वाइट लाइट में रखोगे तो वाइट दिखेगा। उसके नीचे रेड कलर का कोई पत्ता रख दोगे तो रेड कलर नजर आने लग जाएगा, ब्लैक कलर का पत्ता रख दोगे तो ब्लैक कलर नजर आने लग जाएगा। तो वो क्रिस्टल कभी भी अपने ओरिजिनल कलर में नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप बोलोगे मैं व्हाइट रख दूंगा तो व्हाइट नजर आएगा, कुछ तो रखोगे। यू कैन सराउंड अ क्रिस्टल विद जस्ट ट्रांसपेरेंसी। तो वो क्रिस्टल वो बहुत अनेक कलरों रूप से आपको नजर आता है हमेशा। तो कैसे मैंने जाना कि ये क्रिस्टल का कलर क्या है? कि हमारे भेद विज्ञान की दृष्टि में ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये क्रिस्टल में जो कलर का पार्ट है वो रिफ्लेक्शन है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो इसकी खुद की। ये उदाहरण यहाँ पे आएगा टीका में अमृतचंद्राचार्य की। तो हमारे में भी हमारा जो आत्मा का ज्ञान है उसमें राग द्वेष की झाई नजर आती है पूरे टाइम। पर द्रव्य की इमेजेस नजर आती है, राग द्वेष नजर आता है, शरीर नजर आता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आत्मा को अगर थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकती हूँ। पता है कैसे? ये देखो, मेरा आत्मा ऊपर गया। कैसे ऊपर गया? कि शरीर के निमित्त से ऊपर गया। तो मैंने क्या माना कि मैंने अपने हाथ को ऊपर किया पुद्गल को, तो आत्मा ऊपर गया, यानी मैं ऊपर गया। तो ये बहुत मिक्स हो चुके हैं, ऐसे मिक्स हो चुके हैं कि इनको अलग अलग देख पाना संभव नहीं था। ओरिजिनली यदि मेरे ज्ञान के भरोसे छोड़ दिया जाता तो मैं जिंदगी में कभी ये मेकआउट कर ही नहीं सकता कि ये भिन्न है और इसके अंदर कोई और पदार्थ भिन्न है। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में ये बात आ गई थी, जिनने प्रत्यक्ष ये जाना कि अनादि काल से लेकर आज तक आपके आत्मा में एक समय ऐसा नहीं बीता है जब पुद्गल इसके साथ बंधा हुआ नहीं। राइट? एक समय नहीं बीता ऐसा कि कर्मों ने आपको घेरा हुआ नहीं हो, आपके आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मों के प्रदेश एक क्षेत्रावगाह रूप से नहीं रहे हों। ऐसा एक समय नहीं बीता है अनादिकाल से लेके आज तक। ऐसा एक समय नहीं बीता है जब कार्माण शरीर नहीं था। ऐसा एक समय नहीं बीता है जब तेजस शरीर नहीं था। और विग्रह गति के काल को छोड़कर ऐसा एक समय नहीं था जबकि या औदारिक या वैक्रियक शरीर नहीं था। विग्रह गति किसे कहते हैं पता है ना? हाँ, हो जाती है दूसरे में। एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर प्राप्त नहीं हुआ, उसके बीच का काल, वो विग्रह गति। उसमें भी कार्माण शरीर रहता है, तेजस शरीर रहता है, मोक्ष में कोई नहीं रहता, नो शरीर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जो मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर की क्वालिटी है, जो काटी जा सकती है, जो जलाई जा सकती है, जो हमारे टाइप का बॉडी है ना, ये औदारिक शरीर है। तो हमारे और तिर्यंच गति के जीवों के औदारिक शरीर, और जो देव गति और नरक गति के जीव हैं उनके वैक्रियक शरीर। और विग्रह गति में ना औदारिक शरीर रहता है ना वैक्रियक शरीर रहता है, सिर्फ कार्माण शरीर और तेजस शरीर रहता है। लेकिन पुद्गल के शरीर तो थे मेरे साथ हर समय। कर्म ने तो एक समय के लिए नहीं छोड़ा आज तक। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ये स्फटिक मणि है, इसमें अनादि काल से कोई ना कोई झाई रही है। एक समय के लिए भी झाई मिस नहीं हुई है। पर मुझे ये बताना कि एक स्फटिक मणि को यदि करोड़ों साल तक काले रंग की झाई पड़ी रहे तो क्या स्फटिक मणि काला हो जाता है? क्यों नहीं हुआ? अनादि काल से जिस स्फटिक मणि के काले रंग की झाई पड़ी हुई है, उसकी वो काले रंग की झाई निकलने में कितना काल लगेगा? कि यदि निमित्त हटेगा तो वो झाई का कण मात्र नहीं रह जाएगा उस स्फटिक मणि में। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी काली माँ तो छूट जाएगी। कोयले की दलाली में थोड़े तो हाथ काले होते हैं, कुछ तो काली माँ रहनी चाहिए ना स्फटिक मणि में। बाकी कि जब काली माँ में था वो स्फटिक मणि, उस काल में भी स्फटिक मणि का स्वरूप काली माँ से अत्यंत
भिन्न थे। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी। यदि ये ज्ञान नहीं हो तो कोई जवेरी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो जो दाग दिख रहा है, जो कालीमा दिख रही है, वो ये जानता है कि ये उस हीरे का स्वरूप नहीं है। इसको छांटते ही ये एकदम स्पष्ट बाहर निकल आया। तो जिस वक्त कालीमा में था तब स्पष्ट था कि नहीं था? हैं? हमारे ज्ञान में नहीं था। हमारे ज्ञान में नहीं था, लेकिन स्पष्ट। चलो यहाँ पे गंदा सा उदाहरण देती हूँ। समझो यहाँ गाय का गोबर पड़ा है इतना सारा, ठीक है? और गंदा करना हो तो ह्यूमन बीइंग का पकड़ लो। हमें दूसरे जीवों का इतना बुरा नहीं लगता है ना, खुद से ज्यादा। उसमें आपके हीरे और सोने की अंगूठी गिर जाती है और डूब जाती है, आपको पता है चलेगी। सच बताना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करोगे? हैं? हाथ डालोगे? पर वो अंगूठी में तो घुस गया है ना पूरा। क्यों? पर वो तो अलग है ना। मोल मूल्यवान है उसकी वो कीचड़ और क्योंकि देखना, अब दूसरी बात करती हूँ। अभी हमने ये इसकी बात करी है, अभी हमने इसकी बात करी। आपका रुमाल गिर जाता तो क्या करते? छोड़ देते। पक्का छोड़ देते। रोटी गिर जाती तो क्या करते? काजू गिर जाता तो क्या करते? थोड़ा महंगा होना चाहिए ना, रोटी थोड़ी सस्ती हो गई तो कुछ नहीं करते। लेकिन आपको इस बात का विश्वास है कि काजू गया, रोटी गई, रुमाल गया, तो उसका स्वरूप गंदा हो गया, उसके कारण उसके अंदर घुस गया है। लेकिन वो सोना और वो जो हीरा उसमें गया था, उसको आप भले ही स्टेरिलाइज कर दोगे उबलते हुए पानी में, उबाल के, फिर उस अंगूठी को पहन के खाना खा लोगे कि नहीं खा लोगे? क्यों? क्योंकि ये भरोसा था कि इसके स्वरूप में वो गंदगी नहीं। पक्का भरोसा था। मैंने आपको उदाहरण पहले यहाँ दिया है कि मैंने कहाँ दिया है, यहीं दिया है शायद। वो पानी वाला मैंने बताया था ना, प्यूरिफिकेशन वाला, यही बताया था। हाँ, सिंगापुर स्टार्टअप, राइट। तो मैं रिपीट नहीं करूँगी कि आप जो पानी पीते हो वही पानी तो होता है, क्योंकि पानी का स्वरूप भिन्न है और उसमें जो गंदगी है उसका स्वरूप। तो आपके ज्ञान में यदि ये भेद विज्ञान नहीं है तो आपको लगता है ये पानी ही गंदा है, लेकिन पानी गंदा नहीं था। ये जो बादल में जाके पानी वापस बरस के नदियों में आता है, वो पानी कौन सा होता है जो ऊपर उठ के जाता है? सारे पानी होता है ना, हर एक पानी होता है ना। वो थोड़ी भेद विज्ञान करके जाता है ऊपर बादलों में कि कौन सा कीचड़ का सोखूंगा कि किसका सोखूंगा। सब एक साथ जाता है और सब एक साथ। तो यानी कि ये भेद विज्ञान की दृष्टि कि किसने देखी कि सर्वज्ञ के ज्ञान में ये स्पष्ट नजर आया कि ये भगवान आत्मा अनादि काल से कर्मों से लिप्त रहा, नरक निगोदों में इस कर्म ने इस आत्मा को वहां पे रौंदे रखा, महादुखी करके रखा। लेकिन इस हीरे का, इस सोने का स्वभाव इस सबके बीच में भी सबसे भिन्न, हमेशा उपयोग लक्षण वाला। उपयोग में इसने एक माना अपने आप को, पर इसका ये एक हो नहीं गया पर से, इसका लक्षण उपयोग रूपी रहा। मैंने आपको अपना माना, तो मेरे इस मानने के कारण क्या हुआ? आप मेरे हो गए। तो क्या हुआ कि मैंने इनको अपना माना, तो ये मेरे नहीं हुए, लेकिन मेरा ज्ञान मिथ्या हो गया। मैंने आपको एक बार शायद ही बताया था कि एक बार जब मैं होंगी 19-20 साल की, चार्टे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी संस्कृत पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी थी शास्त्री पढ़ी हुई, तो संस्कृत आती थी और उनके पास संस्कृत टीचर नहीं था और मुझे कोई जॉब करना था। तो वहाँ पे गई मैं पढ़ाने के लिए। तो 2-4 महीने बाद की बात है कि कोई एक व्यक्ति, मेरा कलीग था, वो आके मुझे बोला कि स्वानुभूति, मेरे को लगता था तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये है वो है, पर तुम तो ऐसी निकली। तो मैंने कहा तो क्या?
बोले कि पर मुझे तो लगता था कि तुम ऐसी हो कि तुम वैसी हो। मैंने कहा तो तुम्हारा ज्ञान गलत था ना, मैं क्या करूं? गलत किसका ज्ञान है यहाँ पे? तुमको लगा कि मैं ऐसी हूं, मैंने बोला मैं ऐसी हूं, नहीं बोला। तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या था, सुधार लो। तो खोट किसमें? कि खोट तुम्हारे ज्ञान में है ना। मैंने आपको अपना माना तो ये प्रॉब्लम किसकी है, आपकी है कि मेरी? बताओ। जिसने माना, मेरा क्यों माना? कि क्यों माना? क्यों माना? क्यों एक्सपेक्टेशन रखी मुझसे? हैं? क्यों रखी? मैंने बोला था मुझसे एक्सपेक्टेशन रखो। पुद्गल ने हमसे कहा था कि मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, हैं? किसने? आपके बच्चों ने आपसे कहा था आपको सुखी कर देंगे। किसने कहा? माँ बाप ने कहा, पति पत्नी ने कहा, भाई बहन ने कहा हम तुम्हें सुखी कर देंगे। बिजनेस ने कहा मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। किसने कहा तुमको कि मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा? बताओ। किसने तुम्हें ये वचन दिया? किसने तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया कि मैं तुम्हें सुखी करके बताऊंगा? बताओ। कौन है दुनिया में जो तुम्हें सुखी कर सकता है? तो तुम किसके भरोसे बैठे हो सुखी होने के लिए? बताओ। तुम जिससे सुख चाहते हो वो तुम्हें सुख देने के लिए बाधित ही नहीं है। और ये नहीं कि बाधित नहीं है यानी कि उसकी चॉइस है, वो तुमको सुखी कर ही नहीं सकता है। तो तुम अगर मानते हो कि मेरे को ये सुखी कर देगा तो ये किसकी प्रॉब्लम है? जो मानता है उसकी। मेरे को बिल्कुल अपने हिस्से की जायदाद नहीं मिली, पिताजी ने मेरे भाई को दे दी सारी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ये किसकी प्रॉब्लम है? पिताजी की प्रॉब्लम है, भाई की प्रॉब्लम है, कि मेरी प्रॉब्लम है कि तुमने माना क्यों कि मुझे मिलेगी? नहीं माना क्यों? क्योंकि पैसे पैसे में है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में है। जिसका उदय होता है, जब मिलना होता है, जितना मिलना होता है उसको उतना मिल रहा है। जिसको देने का भाव आया वो भाव कर रहा है, उसके भाव के अनुसार वैसा दूसरे का पुण्य का उदय था, इसलिए वहां ट्रांसफर हो रहा है। तुम कहाँ हो इस समय? हाँ, वो भी नहीं। तुम एक्सपेक्ट नहीं करो, तुम्हें अपेक्षा नहीं हो, तुम्हें चाहिए नहीं हो, तो कुछ नहीं। एक जन हमेशा ये बोलता था कि विल इट एक्चुअली मेक यू रिच? मतलब समझ में आया? एनी गेन विल इट एक्चुअली मेक यू रिच और एनी लॉस विल इट एक्चुअली मेक यू पुअरर? तो गेन और लॉस में दिमाग लगाओ, वरना क्या फायदा। मैंने इनको शादी में 25,000 का गिफ्ट दिया था, इनने 2,000 का लिफाफा पकड़ा दिया। तो सही है कि गलत? हाँ? सही है कि गलत? आपको मन दुखेगा कि नहीं दुखेगा? हाँ? अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मन दुखेगा तो मेरा, हाँ नहीं, जैसे भी दुखेगा, देखो नहीं, दुखी तो मैं निश्चय से हूँ, दुखी व्यवहार से नहीं है जीव, दुखी तो जीव निश्चय से है। अब सुनना, अगर वो 2,000 की जगह 25,000 का दे देते आपको, या 25 की जगह 50,000 का दे देते, सच बताना यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं अपने दिल पे हाथ रख के, वुड इट हैव मेड यू एनी रिचर? नहीं। डिड दैट 2,000 की जगह 0 देते, वुड इट हैव मेड यू पुअरर? तो तुम दुखी क्यों? बताओ। तुम अपने एक्सपेक्टेशन, भाव, परिणाम, आकुलता खुद के दिमाग की वजह से। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। हम मर के जाएंगे तो हम, मतलब ठीक है, जो भी रेंज है, कोई आदमी 5,000 करोड़ छोड़ के जाता है कि 5,500 करोड़ छोड़ के जाता है, इससे फर्क क्या पड़ेगा उसको? ये बताओ। हाँ, 5 करोड़ छोड़ के जाता है कि 5.25 करोड़ छोड़ के जाता है, उसमें भी फर्क नहीं है। और 50 लाख छोड़ के जाता है कि 55 लाख छोड़ के जाता है, उसमें भी फर्क नहीं। छोड़ के तो जा रहे हो ना तुम। देखो, वो आदमी
बोले ना, मैं सही बताती हूँ कि जिसको सुबह का खाना मिल गया तो शाम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके ठिकाने नहीं है। और वो यदि 100 रुपए 200 रुपए के लिए परेशान हो रहा है तो मुझे लगता है फिर भी वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे भूखे सोते हैं या वो भूखा सोता है। जस्टिफाइड है कि उसने तो अपने 500 रुपए पूरे थे वो बाजू वाले को दे दिया और सामने वाले ने जब ये भूखा था तो उसके पास 5000 थे और उसको 200 नहीं दिए। गलत है, चलो ठीक है। मैं बोल रही हूँ उस लेवल पे रागद्वेष करना है तो एक बार जस्टिफाइड है, कर लेना। किस लेवल पे बोल रही हूँ? जहां पे तुम्हारी बेसिक सर्वाइवल में इश्यू आ रहा है उसको एक बार जस्टिफाई कर लेना। हम तो खामखा जबरदस्ती का दिमाग में ही बनाकर, दिमाग में ही सोचकर, खुद ही एक्सपेक्टेशन रख के, खुद ही ये सोचकर कि ये ऐसा तो करेंगे कि बर्थडे पे सबसे पहले इनका फोन आना चाहिए था, ये 5वें कैसे हो गए। ले मतलब क्या फर्क क्या पड़ा? वो बाधित है तुम्हें सुखी करने के लिए, एक्सेप्टेशन रखने का ही नहीं है किसका। मैं कह रही हूँ किसी पुद्गल द्रव्य से किसी भी प्रकार के सुख की एक्सपेक्टेशन अगर तुमने रखी है तो तुम अनाण मोहित मदी हो, यानी कि अज्ञान से मोहित मती हो। क्यों? क्योंकि वो तुमको नहीं दे सकता है सुख, क्योंकि उसके पास सुख नहीं। जिसके पास जो नहीं है वो तुम मांगोगे तो कैसे मिलेगा तुमको? बताओ ना। बहुत मेहनत करना, हार तोड़ मेहनत करना, खून दे देना, पसीना दे देना, पानी की तरह बहा देना, लेकिन जिसमें जो नहीं है वो निकलेगा कैसे? रेत कोई बिलो रहे हो तेल के लिए, जो बीच पे जाके तेल निकाल लो। बहुत सारी रेत है अपने बाजू में, क्या प्रॉब्लम है? खूब मेहनत करना, सारा पूरा चक्रवर्ती का वैभव लुटा दो उसमें से तेल निकालने के लिए। कि प्रॉब्लम क्या है? कि मेहनत में मैंने क्या कमी छोड़ी? कि गलत जगह मेहनत करी ना। मेहनत ही गलत जगह कर रहा है, पुरुषार्थ ही गलत जगह कर रहा है। पता है कब से? अनादिकाल से। मतलब once failed, twice failed, thrice failed, 4 times failed, 5 times failed। समझ में आता है कि दिमाग में बैठ नहीं रही इसके बाद कि अनादिकाल से अनंत बार फेल। किसमें? विषय भोगों में सुख मिलेगा, ये मान्यता से अनादिकाल से विषय भोगों में लगा हुआ है, अनंत बार फेल हुआ है। क्यों सुनाते हैं पूजन की पंक्तियों में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। क्यों बताते हैं पंचपरावर्तन में कि क्या नहीं बने? आप अमिताभ बच्चन थे एक भव में, पता है आपको ये बात? पता थे आपको ये बात? हाँ पता है ना उनको। पंचपरावर्तन में सब कर चुके हैं, सब बन चुके हैं, सब हो चुका है। राजा थे, प्रजा थे, भंगी थे, चमार थे, फार्मर थे, क्या नहीं थे? आप बताओ ना, क्या नहीं थे? मोस्ट इंटेलिजेंट थे, मोस्ट स्कॉलर थे, मोस्ट डम्बिस्ट थे, सब कुछ थे। क्या नहीं मिला? सबसे क्या कामदेव जैसे शरीर रूप, मोस्ट ब्यूटीफुल रह चुके हो। और वो दुर्गंधा जैसे महा सड़े हुए शरीर में, जिसमें से बाजू में लोग इसलिए नहीं बैठते हैं कि स्मेल आती है, ऐसे बन चुके हो। ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा भोग है? ऐसी कौन सी जगह है? 16वें स्वर्ग जा चुके हो, 7वें नरक जा चुके हो। ऐसा क्या है जो नहीं मिला तुमको आज तक? एक बात तो बताओ। एक बात है जो नहीं मिला, एक बात है जो नहीं, उस एक को छोड़ के बाकी सब। सारे विषय भोगों की जितनी बहुलता चाहिए थी सब मिल गई। चॉकलेट फैक्ट्री में पैदा हो चुकी है विशुद्धि। नहीं सीरियसली, जो भोग जितने चाहिए, बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन चुके हो, क्या फर्क पड़ता है? ये पहन लो कि वो पहन लो। बेस्ट से बेस्ट ज्वेलरी पहन चुके हो, जो चीज के प्रति राग आपके पड़ा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया खाना खा चुके हो। क्या हुआ? ऐसा वैराग्य तो उस दिन सहजता को आया कि मुझे बोला, मैंने कहा बेटा हेल्दी फूड खा ले थोड़ा सा। तो बोली मम्मा फायदा क्या है, सब पॉटी में निकल जाएगा। मैंने कहा बच्चा भी ऐसे सोचता है।
उसको ये कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है कि हेल्दी से अंदर क्या टिकता है और बाहर क्या निकलता है। लेकिन मैं कुछ भी खा लूँ, मैं चॉकलेट खाऊँ, आइसक्रीम खाऊँ, रोटी खाऊँ, सब्जी खाऊँ, फ्रूट्स खाऊँ, सब पोटी में निकल जाता है। सब मिल गया, फिर भी हम अपनी जिद को छोड़ते। एक और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, एक और भोग, एक और वैभव। वो संसार दर्शन वाली कथा का मैंने बताया हुआ है ना, काफी बार आपने फोटो भी देखी हुई है। वो हाथी हिला रहा है, वो आदमी लटक रहा है, वो नीचे अजगर है, वो चूहा कुतर रहा है डाली को। ध्यान है ना? नहीं ध्यान है? नहीं याद है? नहीं याद है? किस किस को नहीं पता? नहीं पता? और आश्चर्य हो रहा है मेरे को। वो उस लेक्चर में नहीं आए थे आप यहाँ पे, मिस कर दिया। चलो नहीं किया, आज बताती हूँ, वापस बताती हूँ कि जब हमारे उपयोग में जितनी बार आता है हमें वैराग्य प्रेरणा देता है, तो जिनको पता है उनको भी वापस उपयोग में आ सकता है। पिक्चर है मंदिर में पिक्चर है, जाके अब देखना ये सुनने के बाद तो एकदम ख्याल आ जाएगा। इस बार मंदिर इसीलिए चले जाना कि पिक्चर देखा हो। उस फोटो में दिखाते हैं कि संसार का दर्शन करा रहे हैं कि संसार में जीव का स्वरूप कैसा है, कि एक एकदम घोर अंधकारमय कंफ्यूजिंग महाभयंकर भीषण वन में ये जीव भाग रहा है, जो ये संसार है। उसके पीछे एक हाथी लग गया, पागल हाथी, उसको मारने के लिए। तो जब वो भाग रहा था तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया बचने के लिए, और वो एक टहनी से लटक रहा है। ये फोटो आपने देखी होगी कि एक आदमी एक टहनी से लटक रहा है। क्या हो रहा है कि हाथी भी जिद्दी है, पागल है, और वो छोड़ेगा नहीं इसको, तो वो अपनी सूंड से इस पेड़ को लपेट के हिला रहा है जोर जोर से। तभी इसकी नजर नीचे पड़ती है, तो नीचे एक अंधा कुआं है जिसमें से अजगर और सांप और क्या क्रोकोडाइल्स मुंह खोले तैयार हैं कि ये गिरे तो हम इसे कैच कर लेंगे, चीर फाड़ लेंगे। तभी उसकी नजर जाती है कि ऊपर तो दो चूहे, एक सफेद और एक काला, वो उस टहनी को जिससे ये लटक रहा है, जैसे कि हाथी का हिलाना कम पड़ रहा था, वो उस टहनी को कुतर रहे हैं। जितनी टहनी कुतरी जाएगी उतनी जल्दी भाई साहब गिर जाएगी। नाउ टू ऐड टू दिस कि वो अचानक देखता है कि मेरे पूरे शरीर पे बहुत मधुमक्खियां बिन बिना के काट रही हैं मुझे कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता था पेड़ पे, हाथी ने हिलाया तो वो उड़ी और इसको काट रही है, कंटिन्यूसली काट रही है। अब अचानक इसके लिप्स के ऊपर, इसके होठों पे एक ड्रॉप मधु की टपकी ऊपर से। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली टहनी पर जो मधुमक्खी का छत्ता था हिलाने से गिरा। तो इसको बहुत अच्छा, वाह मीठा मीठा शहद। फिर दूसरी टपकी, फिर से बहुत अच्छा लगा कि मीठा मीठा शहद। हाथी हिलाए जा रहा है, किस पल ये वहां से गिर जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। वो चूहे कुतरे जा रहे हैं, नीचे अजगर तैयार बैठे हैं, और जितने काल तक लटका है उतने काल भी शांति में नहीं लटका है, क्योंकि मधुमक्खियां इसे कंटिन्यूसली काट रही हैं। तभी अचानक इसके महाभाग्योदय से एक विमान में एक देवता आते हैं और बोलते हैं कि आ अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे ले जाऊंगा यहां से, इस जंगल से पार कर दूंगा। आप होते तो क्या करते हैं? नहीं, पर वो शहद की बूंद मिस हो जाएगी ना। नेक्स्ट शहद की बूंद का क्या करोगे? वो तो मिस हो जाएगी। हाँ, पर संसार का प्राणी ऐसा है, जो जीव मुक्त हो गए उनने तो हाथ बढ़ा दिया। जो जीव यहाँ है संसार में आज भी, कौन से जीवों की बात हो रही है? जो संसार में हैं। उन जीवों ने पता है क्या कहा? थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, 5 मिनट वेट कर लो, थोड़ी सी और बूंदे एक बार, मजा आ रहा है, डोंट वांट टू मिस द नेक्स्ट ड्रॉप। अब मुझे एक बात बताना, ये 5 मिनट की रिस्क वर्थ इट है क्या? क्यों? क्योंकि इसके एक पल का भरोसा नहीं है। कैसे एक पल का भरोसा नहीं है?
एनी मोमेंट अगली बूंद इसको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि एनी मोमेंट वो टहनी टूटेगी, इसकी हाथ की पकड़ छूटेगी और ये गया। लेकिन इस जीव को एक बूंद और चाहिए, एक बूंद और चाहिए। हम संसारी जीव हैं, हमको थोड़े से भोगों की बीच बीच में एक आध ड्रॉप मिल जाती है, और अभी तक हम नरक निगोद में पहुंचे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़े से पल के लिए ना वो हाथी के चंगुल में है, ना उस अजगर के चंगुल में है। कुछ पलों के लिए उसमें भी मधुमक्खियां तो कंटिन्यूसली हमें भिनभिना रही हैं, निरंतराय सुख नहीं है। जो हमें भोगों की प्राप्ति होती है, जिस काल में भोगों की प्राप्ति होती है, उस काल में 5-50 छोटी छोटी मधुमक्खियां हमारी लाइफ में भिनभिनाती रहती हैं और काटती रहती हैं। नहीं, ये फायदा हुआ, कुछ भोग रहे हैं, उसकी यहाँ तकलीफ हो रही है, कभी बॉडी गई, कभी सिर दुख गया, कभी पेट दुख गया, कभी मम्मी की तबीयत खराब, कभी पापा की तबीयत खराब, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है ना कंटिन्यूसली। निरंतराय सुख कहाँ है? पानी पूरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन तीखी हो गई तो 5 मिनट तक मुंह जलेगा। निरंतराय सुख नहीं है कोई चीज में। छोले भटूरे बहुत बढ़िया थे पर गैस हो गई, निरंतराय सुख नहीं है। तभी सदगुरु आए, जिनवाणी आई और उनने कहा कि ये संसार से तुम्हें छूटने का उपाय है, हाथ बढ़ाओ और मैं तुम्हें इस पूरे संसार के वन से बाहर निकालूं। हम क्यों रुके हैं पता है? क्यों कल्याण नहीं हुआ? एक बूंद और की चाहिए, एक बूंद है, थोड़े के लिए एक एक भोगों की लालसा इतनी है कि कितने साल जियोगे चला बताओ मुझे, कितनी बूंदें मिल जाएंगी, कि किस पल तुम्हारी टहनी टूटेगी इसकी गारंटी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमको उसका डर नहीं है। वेरी ब्रेव पीपल, वेरी वेरी ब्रेव पीपल। सुभट है हम। तीर्थंकर तो डरपोक थे, संसार भय से भाग गए छोड़ छाड़ के, पर हम सुभट है, हम यहाँ डगे रहेंगे, हमको डर नहीं लगता। बस एक बार क्या है, थोड़ा देवगति की थोड़ी ढंग की आयु मिल जाए, फिर इधर आके क्या है राजा बन जाऊं, फिर थोड़ी 96,000 हो जाएं, आज्ञाकारी पुत्र हो जाए, फिर राज तिलक करके मैं दीक्षा लूं। ऐसी प्लानिंग चल कि नहीं, और थोड़ा तीर्थंकर प्रकृति टाइप चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे किस गोने से कहाँ से हम मुक्त हो गए, वो थोड़ा मजा नहीं, थोड़ा यश कीर्ति चाहिए। नाम तो शुड बी अलाइव। इसकी एक एक बूंदी खत्म नहीं होती है, एक एक बूंदी खत्म नहीं होती। अब ये सब सुना के बोल रही हूँ तो आप लोग शायद रियलाइज नहीं करो, पर आंख बंद करके मैं आपकी लाइफ की 3 विशेष बोलूं कि मरने से पहले 3 काम करने हैं, लिखना किताब पे। सच बताना क्या लिखोगे? वो तो संसार दर्शन के बाद बोल रही हूँ तो शायद आपका वर्जन बदल जाएगा, लेकिन दिल से यदि सोचा कि लाइफ के 3 चीजें मरने से पहले कर लूं, तो कोई के वर्ल्ड टूर निकलेगा और कोई के जाने क्या क्या निकलेगा। जो निकलेगा वो भोगों में होगा, मेरा ये कहना। एक बहुत डिफिकल्ट चॉइस देती हूँ एक बार के लिए, आपको ख्याल आए बात इसलिए बोल रही हूँ। भगवान आपके पास आए और बोले कि 2 वरदान है, दोनों में से कोई एक ले सकता है तो, या तो बहुत पीसफुल डेथ हो, पीसफुल डेथ यानी कि शांति से कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और खूब भोगों में जीवन हो, तुमको जो तुम चाहोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरी चॉइस है कि सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन तुमको जिस चीज में हाथ डालोगे सोना भी कंकड़ हो जाएगा, बहुत नुकसान होएगा हर चीज में, और तड़फ तड़फ के टॉर्चर हो के मरोगे। तिल करके ऐसे एक एक उंगली काट के मारे जाओगे, तड़फ तड़फ के मौत, महा कष्टों में मरोगे। किसमें कितनी हिम्मत है? और पूरी लाइफ भी अनलकी रहोगे, हर चीज में हारोगे, नुकसान होएगा, चलते चलते गिर जाओगे। बोलो दोनों में से क्या?
भोग पूरे मिलेंगे, शांति से मृत्यु मिलेगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ? व्यवहार से पहले क्या? व्यवहार से फर्स्ट ऑप्शन। व्यवहार निश्चय छोड़ो, अभी बोलो क्या लोगे, चॉइस बताओ। चॉइस तो एक ही है ना, है फर्स्ट ऑप्शन। ये बोल रही हूँ अपने अंतर का दर्शन होगा इससे। ऐसा हो सकता है कि अगले भाव में नरक जाओगे बस सम्यक दर्शन हो जाएगा, वही सब बोल रही हूँ ना। मरते पिटते गाते रहोगे, भोग भूमि जाओगे सम्यक दर्शन नहीं होएगा। भोग मिल जाएंगे, मृत्यु शांति से हो जाएगी। बोलो कहाँ जाना है, भोग भूमि जाना है कि नरक जाना है? इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अपने अंतर का ये दर्शन करना है कि उपादेय बुद्धि कहां पड़ी है, सुख बुद्धि कहां पड़ी है, कि भोगों में पड़ी है ना। हमें नजदीक का फायदा नजर आता है और दूर का नुकसान चलता है। हमको बूंद चाहिए, बूंद, 2 बूंद और मिल जाए तो हमारा अचीवमेंट हो गया लाइफ का, कि यहां से भाग जाओगे। एडवेंचर चाहिए इसको, एडवेंचर। श्री गुरु के पास टाइम नहीं है वेट करने के लिए, उनको तो निकलना है। तुमने हाथ नहीं दिया तो वो तो आगे बढ़ जाए, और वो आगे नहीं भी बढ़ेंगे तो तुम अगर टहनी से छूटे तो वो तुम्हें नहीं बचा सकते। एक एक भोग के लिए, एक एक भोग के लिए, एक एक भोग के लिए। तो ये अज्ञान से मोहित मत लेना। तो ये बोल रहे हैं कि यदि मैं बंध गया होता इन सब से तो सवर्णहु नाण दिट्ठो, कि सर्वज्ञ के ज्ञान में ये नजर आया है। क्या नजर आया है? कि जीवो उवोग लक्षणों नित्यम, कि अनादिकाल से लेके अभी तक जिस पर्याय में भी रहा हो, अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण ज्ञान रहा हो निगोद में, लेकिन फिर भी उसमें जो उपयोग लक्षण वाला था वो जीव था, और बाकी सब ने जीव को आज तक कलुषित नहीं किया है। इट डिड नॉट एवर मेड अ डिफरेंस टू द जीव, नेवर एवर। वो 1 किलो गोबर में गिरा हुआ सोना और हीरा हो, या वो टंकियों में भरे हुए गोबर में गिरा हुआ सोना या कीचड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जो वो चमक थी वो गोबर की नहीं थी, वो हीरे की। कितने ही कर्मों में ये घिरा हुआ हो, लेकिन उसमें जो उपयोग है वो उपयोग कर्म के कारण नहीं था, कर्म के उदय से नहीं था, वो जीव का स्वभाव, वो मैं था। उस टॉर्चर में, उस ज्ञान में, उन रंगों के बीच, उस राग द्वेष के बीच, उस सुख दुख के बीच, उन पर्यायों के बीच, उसमें एकमात्र जो ज्ञान था वो मैं, बाकी सब मैं नहीं था। वो रोता हुआ जो रोना था वो मैं नहीं था, वो क्रोध में जो क्रोध था वो मैं नहीं था, वो क्रोध को उस काल में जो जान रहा था कि क्रोध हो रहा है वो मैं था। और इसी की टीका में वो वाला उदाहरण आएगा, कौन सा? अनाज सम्मिलित घास को जब हाथी खाता है। बहुत बार सुना दिया मैंने यहाँ पे अभी तक, तो इसी के अभी टीका में आने कि अनाज में मिले हुए घास को जब हाथी खाता है उसे लगता है ये स्वाद किसका है? मीठा मीठा, कि टोटल घास ही का स्वाद ही ऐसा है। एक्चुअली में वो जो छिलके का स्वाद नहीं था, वो घास का स्वाद नहीं था, उसके अंदर जो दाने थे अनाज के उसका स्वाद था। तो हम अनुभव करते हैं ज्ञान का, राग का एक साथ, कर्मों का एक साथ, संयोगों का, सुख दुख का एक साथ, और इस सब में उपयोग लक्षण वाला मात्र जो है, तो ज्ञान का स्वाद जो है वो मैं हूं, और बाकी का जो स्वाद है वो पुद्गल का स्वाद है, जीव का स्वाद नहीं है। तो अब ये लॉजिक दे रहे हैं, कि कैसे कैसे जीव नहीं हो गया अनादिकाल से अभी तक पुद्गल का, कैसे एकत्व तो मेरा झूठा है, कैसे इसको तुमने मिथ्या बुद्धि कहा, ये बात को प्रूव करो। प्रूफ क्या करना है? कि जो मैंने माना कि आपसे मुझे सुख मिलेगा, या जो मैंने माना कि आप मेरे हो, ये मेरी मान्यता खोटी है, ये कैसे प्रूव? कि उसका लॉजिक ये है कि सवर्णहु नाण दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम। ये शब्द आपको ख्याल आते हैं ना? सवर्णहु, सर्वज्ञ के, नाण दिट्ठो, ज्ञान में जो दिखा है,
जीवो जीव कैसा है, उपयोग लक्षणों, उपयोग लक्षणों यानी उपयोग लक्षण वाला, नित्यम यानी नित्य, कहसो पोगल दव्वी भूदो जम भड़सी मध्यमिणम, क्या वो पुद्गल द्रव्य भूत हो गया? जम भड़सी जो कहते हो मध्यमिणम कि ये मेरा है, ये टोन है, मैंने इसलिए ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा कि क्या कि वो पुद्गल तेरा हो गया क्या? अनादि काल से तू पुद्गल में रहते हुए, पुद्गल के साथ रहते हुए वो पुद्गल तेरा हो गया क्या आज तक, जो तू कहता है कि ये पुद्गल मेरा है? ऐसी टोन है बिल्कुल जैसे मैं कह रही हूँ। तो तू कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक क्षण के लिए उसने तुझे अपना माना तो तू क्या पीछे पड़ेगा? मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। बच्चा मेरा है, मेरा है, मेरा है, पैदा हुआ जब से मेरे बिना नहीं रह सकता है, मेरे बिना नहीं, तेरे बिना सब रह लेगा, तू चाहेगा तो तेरे पास नहीं रहेगा। बोल कहाँ है अमीनी आई है आमची? बच्चा मेरा है सबसे बड़ा झूठ है। जितना माँ बच्चे की होती है, बच्चा कभी माँ का उतना आज तक हुआ ही। कैसे मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरे बिना इसका मन नहीं लगता है, मेरे बिना ये रह नहीं सकता, मेरे बिना खाएगा नहीं, मेरे बिना पिएगा नहीं, मेरे बिना संस्कार नहीं मिलेंगे, मेरे बिना बड़ा नहीं होएगा। उसको तो चाहिए ही नहीं। तो तेरे मेरे 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 में क्या है कि जम भड़सी मज्जमा कहता क्यों है कि मेरा है? कि तेरा आज तक हुआ क्या? एक पल के लिए तेरा नहीं हुआ था वो बच्चा, वो तो खुद के स्वार्थ का ही था। तूने माना कि ये मेरा है, कि वो पुद्गल द्रव्य एक बार भी वो आत्मा पुद्गल द्रव्य रूप हुआ क्या? वो झाई का वो कलर उस स्फटिक मणि में एक क्षण के लिए भी आया क्या? उसने अपने स्वभाव को एक क्षण भी प्रदान किया क्या? पुद्गल ने एक क्षण को भी तुझे सुखी किया क्या? तो क्यों गाता रहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे कर्म, मेरे कर्म? ये बात झूठी। जिन कर्मों ने आपको बांध रखा है वो आपके नहीं। कर्म दुखी करते हैं, कर्म ने परेशान कर दिया है, ये सेंटेंस झूठा है। क्यों झूठा है? मेरा तो भी झूठा ही है। अगर कर्म दुखी कर सकते, जबरदस्ती दुखी कर सकते, तो आज तक किसी जीव की मुक्ति नहीं। एक जीव की मुक्ति नहीं होती आज तक। अगर कर्म राग द्वेष को उत्पन्न कर सकते, अरहंत भगवान के करके दिखाए ना, चलो दिखाओ, कर्मों को चैलेंज करो कि अरहंत भगवान के तुम, अघाती कर्म तो सारे हैं ना उनके, एक की भी कमी नहीं है। अघाती कर्म क्या अरहंत देव को या सुखी या दुखी यानी कोई भी राग द्वेष के विकार से कलुषित करके तो दिखाएं, डेयर दें। कुछ नहीं कर सकते। कर्म का उदय कहाँ कर सकता है? ये स्पष्ट सिद्ध हो गया है यहाँ पे। उनके नहीं कर सकते हैं तो आपके भी नहीं कर सकते। कैसे नहीं करेंगे? व्हाट इज द ऑप्शन? हाउ डू यू मैनेज दिस? कि तू पहले तो ये मानना छोड़ कि ये मेरे कर्म है। क्या मान? ये पुद्गल के कर्म है। क्या मान? कि इनकी दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग। खुद की कीमत पे अपने बच्चों को पालने की आवश्यकता नहीं है। खुद की कीमत पे अपने पति की, माँ बाप की, भाई बहन की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। खुद की कीमत पे कमाने की आवश्यकता नहीं है। खुद की कीमत मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कीमत मतलब नॉट एट योर ओन कॉस्ट, कोई आवश्यकता नहीं है। खुद की कीमत पे मंदिर की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। खुद की कीमत पे प्रचार प्रसार धर्म का करने की आवश्यकता नहीं है। खुद की कीमत पे कुछ करने की आवश्यकता। फर्स्ट प्रायोरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरा तो करता हूं, मैं पर का करता हूं ही नहीं। दूसरों के मेरी खुशबू से खुशबू फैल जाए तो मैंने वो खुशबू फैलाई नहीं, ये भी अरहंत भगवान ने सिद्ध कर दिया। उनकी इच्छा से तो पता है कोई भी अरहंत क्या करते हैं, तीर्थंकरों की इच्छा से वो पता है क्या करते हैं कि जब वो मुनिव्रत धारण करते हैं आजीवन मौन लेके मुनिव्रत बनते हैं। कैसे स्वार्थी जीव हैं
जब मुनिराज बने, आचार्य बनते, थोड़ा लोगों को उपदेश देते, उनके कारण कुछ जीव पार पड़ जाते संसार सागर से. दे आर द बेस्ट पीपल, इजंट इट, टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल. आजीवन मौन लेके क्यों चले गए, मुझे ये बताओ. ये कितनी गलत बात नहीं है? हा? उनने आपके लिए क्या आदर्श स्थापित किया है, मुझे ये बताओ. केवल ज्ञान होने के बाद भी आप बोलते हो दिव्य ध्वनि तो देते हैं. काय के देते हैं? उनकी इच्छा से तो कुछ नहीं करते, क्योंकि इच्छा ही खत्म है. जैसे कि जब सूर्य उगता है तो उसकी किरणों की वजह से कमल खिल जाता है. तो क्या सूर्य ने कमल को खिलाया? सूर्य केयर्स द लीस्ट. कमल अपनी योग्यता से उसकी किरणों को निमित्त पाके खिल जाता है. ऐसे भव्य जीवों के पुण्य के उदय से भगवान की वाणी खिरती है. उनके मुंह से, उनके मन से, उनके वचन से कुछ नहीं होता. उनके आत्मा की कोई इच्छा तो है ही नहीं ना. उनके शरीर से वो वाणी खिरती है. और बताऊं आपको एक बात, मतलब आज की भाषा में बताऊं तो उसका स्वरूप कैसा होता है. क्या कहते हैं कि जिस भाषा का जो आदमी होएगा उसको वो समझ में आएगा. जिसका इंटरेस्ट का जो होएगा वो समझेगा. जो भी जीव हो, जानवर हो, देव हो, अपने अपने क्षयोपशम, जिसको जो क्वेरी होएगी वो सॉल्व होएगी. यू नो हाउ इज वाणी? इट इज लाइक अ वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन. कि जिसको जितना निकालना है उतना निकलेगा. नहीं, गूगल ने आपको क्या क्या सिखाया आज तक, बताना. कि गूगल दे दो अपने बच्चे को कि सीख लेगा. स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत है, गूगल से सीख लेगा. कि वो तो बस एक वाणी है. वो जो जाता है, जहां जाता है, जो समझता है, वो अपने अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग ग्रहण कर लेता है. सबके अलग अलग क्वेरीज हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, सबके अलग अलग. आपको पता है चाइनीज में भी गूगल होता है, उर्दू में भी गूगल होता है. इट इज लाइक दैट. कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं. पुद्गल का परिणमन है दिव्य ध्वनि, लेकिन निमित्त मिलता है उसको भगवान के ज्ञान का. इसलिए वो इतना कंटेंट रिच है. डिसाइड कौन करता है दिव्य ध्वनि में क्या बोलना है? भगवान का तो राग द्वेष ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है. तो वो वाणी भी उनकी खिरती है. अच्छा चलो एक और बोलो. प्रतिज्ञा भंग का बहुत बड़ा पाप होता है ना. जब आजीवन मौन की प्रतिज्ञा लेके मुनि बने थे तो वो बोल कैसे सकते हैं, बताओ. जीवन तो समाप्त नहीं हुआ ना. अरिहंत का सिद्ध बन के जीवन समाप्त होता है. आयु कर्म कब समाप्त होता है? जब सिद्ध बन जाते हैं. प्रतिज्ञा भंग हो गई ना उनकी. तो कि वो कहाँ बोले? वो तो खिरी. किसके भाग्य से खिरी? कि भगवान के पुण्य से खिरी के नहीं, भव्य जीवों के भाग्य से खिरती है. भवि भागन वच जोगे वशाय. पढ़ी होगी ना ये लाइन पूजन की. तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नशाय. भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्य से खिरती है. आपको क्यों नहीं दिव्य ध्वनि मिली पता है? क्योंकि भगवान यहाँ नहीं है इसलिए नहीं मिली. ऐसा नहीं है. आपके भाग्य में नहीं थी इसलिए भगवान यहाँ, इसलिए तुम यहाँ आए. आप पंचम काल में हो इसलिए आप भगवान नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है. आप में भगवान बनने की योग्यता नहीं थी इसलिए पंचम काल में आके पैदा. उल्टा है, उल्टा हर चीज में. आपके पिताजी ने भाई को इसलिए जायदाद नहीं दिया, आपको बर्खास्त इसलिए नहीं किया क्योंकि पिताजी गलत हैं कि भाई का पुण्य ज्यादा है. तुम्हारे भाग्य में वो पैसा, तो उनको विकल्प भी ऐसे आए कि इसको क्या देना, इसके पास तो बहुत है. ऐसा होता है. जो होता है वो हमारे उससे होता है. मेरा ये बोलना है कि भाग्य 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 करके मैं फिर भी कर्म तक ले गई. अब कर्म से भी छोड़ दो खुद को. कि कर्म उदय में आए तो क्या आने तो उसका काम है उदय में आना. उद्गल क्या करेगा? स्थिति पूरी हो जाएगी तो उदय में आएगा. उदय में खिर जाएगा. तो मैं क्या करूं कि इस सब में तू कौन है कि तू जो आए, जैसा उदय में आए, उसको जानने वाला. तो
तो आइडियली स्पीकिंग यदि आपसे ये दो चॉइस दी जाती, जो मैंने दी थी थोड़ी देर पहले, कि पूरी अनलकी लाइफ एंड बैड डेथ बट सम्यक दर्शन, या बहुत भोगों वाली लाइफ और शांत परिणाम से मुक्ति पर नो सम्यक दर्शन, या भोग भूमि या नरक, जो भी, उसमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ना, कि फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। कि व्हाई यू टॉकिंग अबाउट संयोग? हाउ डज इट मैटर? नहीं फर्क पड़ता हमको, हम कहीं चले जाएं, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि नरक जाऊं, कि भोग भूमि जाऊं, कि तिर्यंच गति जाऊं, कि जहां जाऊं, मैं जानने वाला जीव तत्व हूं। अब जो आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जो कपड़ों की सुपर दुकान लेके बैठा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर डिजाइन में 8 कलर हैं, तो कौन से 4 कलर खरीदने, इसमें 1 घंटा बर्बाद नहीं करते। आप तो खरीदते वक्त सोचते हो कि ब्लू खरीदूं कि रेड खरीदूं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये कि वो, ये कि वो, ये कि वो। तो दुकान वाला ये नहीं करता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कलर पे नहीं है, उसकी दृष्टि पर्याय पे नहीं है, उसकी दृष्टि उससे जो द्रव्य मिलने वाला है उस पे। कि पर्सनली तो ही हेट्स क्रॉप टॉप्स, तो उसको क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता? उसे अपना काम चाहिए, पैसे मिलेंगे वो बेचेगा, कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असंगी बन जाऊं तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि असंगी के सम्यक दर्शन होने की योग्यता ही नहीं, भेद विज्ञान की योग्यता ही नहीं। लेकिन संगी में कहीं चले जाऊं, कैसे ही चले जाऊं, कोई फर्क। तो दृष्टि में उन भोगों के प्रति दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पुद्गल से सुख दुख तो माना तुमने, वो सुख दुख ही नहीं होना चाहिए। और सम्यक दर्शन भी पर्याय है। हमको तो कछु भय नारे, हमको तो सिर्फ खुद को जानना है। हमको जानना है कि सबको जानने वाला मैं। अब जो आ जाए सो आ जाए, और चला जाए सो चला जाए, कोई फर्क नहीं। तो अब इसकी टोन आगे वाली और बताती हूँ, टाइम हो गया है। कहसो पुद्गल द्रव्य भूदो, क्या वो पुद्गल द्रव्य रूप हो गया जीव आज तक? जम भणसी मध्यमणम, जो तुम कहते हो कि ये मेरा है, यानी कि पुद्गल द्रव्य तेरा नहीं है। अब वो बोलते हैं कि यदि सो पुद्गल द्रव्य भूदो, यदि वो पुद्गल द्रव्य भूत हो गया होता, मतलब जीव पुद्गल हो गया होता अनादिकाल से, एक अंश भी उसका पुद्गल हो गया होता, जीवम आगदम इदरम, या फिर वो पुद्गल द्रव्य जीव में आ गया होता, मतलब या पुद्गल जीव बन गया होता या जीव पुद्गल बन गया होता। यदि ऐसा हुआ होता तो सक्को वक्तुम, तो तुम बोल सकते हो। सक्को मतलब सकते हो, वक्तुम यानी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जे मध्यमिणम पुद्गलम दव्वम, कि ये पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। बिल्कुल तर्कपूर्ण लैंग्वेज में उनने गाथा में लिखा, लेकिन लैंग्वेज ये है कि तू पुद्गल द्रव्य रूप हो गया क्या, तो क्यों बोला कि ये मेरा है? पुद्गल तेरे रूप हो जाता या तू उस रूप हो जाता तो बोल सकता था, फिर ये मिथ्यात्व नहीं था। लेकिन जब ऐसा होता ही नहीं है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि इन दोनों को जुदा जुदा। तो ये बात यहाँ आई। अमृतचंद्राचार्य की टीका तो मैंने अभी नहीं ली है, ये अगले वाले में लेते हैं। एक बार पढ़ के आओगे तो आसान रहेगा, क्योंकि मैंने उसमें जो ये उदाहरण, 2 उदाहरण तो बता दिए हैं, एक नमक वाला उदाहरण नहीं बताया, 3 उदाहरण आए हैं टीका में। तो स्फटिक मणि वाला और घास वाला तो बता दिया है, और एक वो नमक और ये पानी के प्रवाही वाला है, वो मैं नेक्स्ट में ही लूँगी। तो ये अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको जब मैं सुना रही होंगी तो जल्दी समझ में आएगा। सहजानंदी शोध